चलिए भाई, तो मैं आ गया हूँ आज DPI, जहाँ पास आज DED संघ के विद्यार्थी जो है अपने मांगों को लेकर के विभाग में आए हैं। और मैं आप सबसे अब क्या क्या विद्यार्थी जो अपना मांग रखते हैं, विभाग को क्या जानकारी मांगते हैं और साथ में क्या जो आश्वासन दिए हैं, ये सारे चीज़ आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो आप जो सारे विद्यार्थी के अब बात को आप सुनेंगे और साथ में मैं लेकर के आ रहा हूँ सर विकास सर से, जो अपने जो बात को यहाँ पास मीडिया के सामने रखेंगे। जी सर, बताइए सर, आज आपका जो आज दौरा रहा वो कैसा रहा और किस हिसाब से आपको जानकारी दिया गया इसके बारे में? आज हम लोग अपने साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अपने साथ जो अपने हमारा हक है जो हमसे छीना जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने हम आए थे। तो संचालक और सहायक संचालक सर से अपनी मुलाकात हुई है। उन्होंने केवल हमको बरगलाया और हाँ नहीं कुछ जवाब नहीं दिया क्लियरली, और बस हमको भगा दिया यहाँ से। तो हम बोल रहे हैं कि जो 2018 की अधिसूचना है NCT के द्वारा, जिसके द्वारा BED शामिल हुआ था सहायक शिक्षक देश भर में, तो इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया गया है। तो कौन सी नियम के साथ आप नियुक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं? लिस्ट जो भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आप नियुक्ति देने वाले हैं जो आगे देंगे। अगर नहीं देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको न्याय संगत चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आप देना चाहते हैं नियुक्ति, तो हम जानने आए थे कि आप किस बेस पे नियुक्ति दे रहे हैं। हमने NCT में RTI भी लगाई है। NCT खुद मान रहा है कि 2018 की अधिसूचना रद्द कर दी गई है। हमारे पास प्रूफ है, हमने ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में अपने उस अटैच किया हुआ है। तो एक अयोग्य व्यक्ति जिसको NCT भी नहीं मान रहा है, रामशरण मौर्य वर्सेस UP वाले केस में क्लियरली जजमेंट है कि NCT के नियम को मानने के लिए सभी राज्य बाध्यकारी है। तो वो नियम ही अब नहीं बचा है। तो किस नियम के बेस पे DPI और सरकार BED वालों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, हम ये जानना चाह रहे थे। इसके खिलाफ हम आज आए थे। यहाँ 500 से 700 साथी हम उपलब्ध थे, कुछ साथी अभी चले गए हैं। और हमने क्लियर रूप में बोल दिया है कि अगर आपने नियुक्ति देने की कोशिश की तो यहाँ हम अभी जो शांतिपूर्ण आंदोलन है वो उग्र कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। इस चीज़ों के बारे में हमने बताया कि और जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसमें 46 पेज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि BED और DED ये जो दो कोर्स है, उसमें जो सहायक शिक्षक के जो छोटे प्राइमरी टीचर के बच्चों की जो तैयार की गई है पेडागोजी की जो कोर्स है, तो वो ऐसी डिज़ाइन की गई कि पेडागोजी अपन सहायक शिक्षक के लिए केवल डिप्लोमा वाले लोग को ही ट्रेन किया जाता है। जैसे कबूतर लिखना है तो उनको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे लिखा जाएगा। और जैसे हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए BED को ट्रेनिंग मिलती है, तो वो उनके लिए ट्राई है। जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। तो हम 1 to 8 के लिए अपने अधिकार रखते हैं। हमने कभी नहीं बोला कि हमको वर्ग 1 में अधिकार दो। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, NCT ने जैसे ब्रिज कोर्स के माध्यम से BED को अलाउ किया था, तो हमारे लिए भी एक ब्रिज कोर्स आना चाहिए जिसमें हमको वर्ग 1 में व्याख्याता में मौका मिलना चाहिए। एक ऐसा न्याय है कि उनको न्याय मिल रहा है, हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जब तक माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं आ जाता कि BED योग्य है कि अयोग्य है, तब तक किसी भी एक वर्ग को नियुक्ति ना दी जाए। हम नहीं चाहते कि DED को भी अभी नियुक्ति दी जाए, हम नहीं चाहते कि BED को भी नियुक्ति दी जाए। हम चाहते हैं कि नियुक्ति पे रोक लगे। और सरकार चुप क्यों बैठी है? अर्जेंट हियरिंग में हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? हम लोग चाह रहे हैं कि अर्जेंट हियरिंग हो। सरकार ने आज तक जवाब नहीं सौंपा है, जिसकी वजह से अर्जेंट हियरिंग में दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार जागे, हम उसको जगाने आए हैं नींद से। आप एक अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति दे देंगे तो मामला बहुत गंभीर बनेगा, बड़ा बनेगा। हमारे प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहिए। हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी बोला है कि अर्जेंट हियरिंग करवाओ, और वहाँ से भी हमने कोशिश की है। तो उसका यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है। तो 4 हफ्ता का जो समय था जवाब देने का सरकार ने, उसमें आज तक जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसा अन्याय क्यों कर रही सरकार? अगर सरकार DED के पक्ष में रहती तो आज अर्जेंट हियरिंग के लिए जो 4 हफ्ते का समय था उसमें अपना दस्तावेज जो जवाब देना था वो डॉक्यूमेंट के थ्रू दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। हम उसी अन्याय के खिलाफ आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और भी साथी बात करेंगे। लंबा बाइट नहीं लेते हैं, छोटा। जी सर, आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे विभाग से और सरकार से? आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे क्या? आप बताइए। हम जितने भी यहाँ पे साथी उपस्थित हैं सब DED डिप्लोमाधारी हैं। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे अधिकार का जो शोषण किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि 2018 से हमारा शोषण हो रहा है ना। और आज जब 2018 से शोषण हो रहा था और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट आ गया कि BED वाले प्राइमरी
शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं हैं। और इसको फॉलो करते हुए बिहार राज्य, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी बीएड को प्राइमरी शिक्षक से बाहर कर दिया है। फिर भी हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में समझ नहीं आ रहा है कि किस नियम के तहत बीएड वालों को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। हम अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं कि आप किस नियम के तहत बीएड वालों को नियुक्ति दे रहे हैं, तो वह भी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। तो हमारे साथ जो हमारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसी के खिलाफ हम यहाँ पे बताने के लिए शासन को और अधिकारियों को अवगत कराने के लिए आए थे, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है और यहाँ तक जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि किस नियम के तहत आप बीएड को नियुक्ति दे रहे हैं, उसका भी जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। और हमारा केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाई कोर्ट में हम अर्जेंट हियरिंग के लिए अर्जी कर रहे हैं, फिर भी हमको अर्जेंट हियरिंग नहीं मिल रहा है। तो सरकार जब जितनी जल्दबाजी ज्वाइनिंग के लिए कर रही है, उतनी हड़बड़ी, इतनी ही जल्दबाजी अर्जेंट हियरिंग के लिए लगा दे तो न्याय हो जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि हम बीएड वाले या डीएड ऐसा किसी के पक्ष में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ना तो बीएड को नियुक्ति दे और ना ही डीएड को नियुक्ति दे। जब तक माननीय हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक नियुक्ति को कुछ दिन के लिए रोक के रखे। और सरकार जिस प्रकार से नियुक्ति देने में हड़बड़ी दिखा रही है, जल्दबाजी दिखा रही है, उतनी ही जल्दबाजी हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए दिखाए और अर्जेंट हियरिंग करवाए और जो पात्र हैं उसी को नियुक्ति दे। क्योंकि अपात्र, ऑलरेडी बीएड अपात्र है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से, अपात्र व्यक्ति को नियुक्ति कैसे दे सकते हैं। हम यही चाह रहे हैं कि जब तक हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक कुछ समय के लिए नियुक्ति को रोक करके रखे। और सरकार से, शासन से, अधिकारियों से भी हम यही गुहार लगाते हैं कि जितनी जल्दबाजी वे नियुक्ति में दिखा रहे हैं, उतनी ही जल्दबाजी हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए दिखाए, ताकि पात्र व्यक्ति को मिले और पात्र व्यक्ति को नियुक्ति मिले। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। 11 अगस्त 2023 के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा गया है कि प्राथमिक टीचर के लिए, पीआरटी के लिए बीएड अपात्र है। लेकिन ये सरकार किस नियम पे, कौन सा जजमेंट का फॉलो कर रहे हैं जिसके तहत बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। यही विभाग से हमने पूछा और पूछना चाहा, लेकिन किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। मैं सरकार और ये विभाग से निवेदन करता हूं कि आप राजनीति की वोट मत खेलिए और ये गेम बीएड डीएड मत कीजिए। आप न्याय संगत निर्णय लीजिए और बीएड को बाहर कीजिए। चलिए, मैं और कुछ विद्यार्थी से सवाल लेता हूँ कि क्या क्या उसके मांगे हैं विभाग से। जी मैडम, बताइए आपकी क्या मांगे हैं सरकार और विभाग से। जी, हमारी यही मांग ये है कि जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर ना आए तब तक नियुक्ति ना दे। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, चाहे बीएड को मिले चाहे डीएड को मिले, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक नियुक्ति ना दे। बस यही। जी, और मैं साथी से मैं बोलना चाहूँगा कुछ अपने मांग जो रखते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, आप रख सकते हैं अपने विभाग, अपने जो जानकारी देना है उसके लिए। सर, ये बहुत से लोगों के भविष्य का मामला है और साथ ही हम बेरोज़गार के भविष्य का मामला तो है ही, साथ ही जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ के बच्चों के भी भविष्य का मामला है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए जो पात्र हैं उन्हीं को शिक्षक पद के लिए, सहायक शिक्षक के लिए नियुक्ति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साथ में एक और मैडम से मैं जानना चाहूँगा कि क्या उसके मांगे हैं मैम की। जी मैम, बताइए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जब तक फैसला ना हो वो किसी की भी नियुक्ति ना दे। बस मैं यही सरकार से अपील करती हूँ। ठीक है, और कोई साथ में कोई साथी यदि अपना मांग रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अपने सारे देख सकते हैं यहाँ पर जो साथियों ने अपना मांग को रखे हैं, विद्यार्थियों ने, सरकार और विभाग से। अब देखते हैं विभाग और सरकार अपने इस विषय में क्या संज्ञान में लेते हैं और क्या डिसीजन लेकर। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।